डेयरी प्रक्षेत्र कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में यहाँ खड़े हुए हैं। अभी गोबर निकलता है, उन सबको जैविक खाद के रूप में हम केचुआ खाद तैयार करते हैं। ये डेयरी प्रक्षेत्र कृषि महाविद्यालय ग्वालियर का है। ये कृषि विज्ञान केंद्र से थोड़ा सा अलग है, यूनिट है। ये कृषि महाविद्यालय की यूनिट है डेयरी प्रक्षेत्र। तो ये किसान भाई कहाँ पर आके संपर्क करें? डेयरी प्रक्षेत्र में, डेयरी प्रक्षेत्र कृषि महाविद्यालय ग्वालियर, वहाँ आके संपर्क कर सकते हैं ना। वहाँ आप केचुआ भी मिल जाएगा किसानों को। हाँ, केचुआ भी मिल जाएगा और प्लस खाद भी मिल जाएगा। खाद भी मिल जाएगी, है ना। एक बार फिर से बता दें सर, क्या रेट है? ये केचुआ खाद की रेट है 10 रुपये किलो और केचुआ की रेट है 1000 रुपये किलो। और प्लस कोई किसान आपसे जैविक खाद की जानकारी लेना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है? जानकारी ट्रेनिंग हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। 5-5 दिन की, 1-1 दिन की ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसमें खिलाते पिलाते सब व्यवस्था करते हैं पूरी। और जानकारी कोई भी किसान हमारे कभी किसी भी वैज्ञानिक से कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी ले सकता है। आते रहते हैं हमारे यहाँ, जैसे ये किसान भाई आए हुए हैं, अभी केचुआ खाद की जानकारी लेने ही आए हैं। ये केचुआ खाद यूनिट डालना भी चाहते हैं। तो आप यहाँ जानकारी लेने के लिए आए केचुआ खाद? बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल। तो आपको जानकारी मिली यहाँ पर? हाँ, मैं आपके साथ डेमो भी देख रहा हूँ, आपके साथ ये पूरा घुमा हूँ, बेड भी देखा है। इनके जो केंचुआ हैं उनकी किस्म को भी पता किया है, और जो आपको रेट अभी बताया है नए, इसके प्रोसेस में कितना टाइम लगता है ये मेरे सार को मिस्टर राजपूत ने हमें बताया हुआ है। दोस्तों, इस तरह कोई भी किसान आकर यहाँ संपर्क कर सकता है, केचुआ खाद ले सकता है। केचुआ खाद किस तरह बनाया जाता है, ये भी जानकारी यहाँ मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हरीश पवार बिजनेस आइडिया में। आज हम आए कृषि महाविद्यालय के अंदर और जानेंगे केचुओं से जैविक खेती किस तरह की जाती है, जैविक खाद किस तरह बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनसे। सर, जानेंगे आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत, प्रभारी डेयरी प्रक्षेत्र कृषि महाविद्यालय ग्वालियर। तो सर, ये जैविक खाद किस तरीके से बनाया जाता है और किसानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है ये? जैविक खाद, ये केचुआ खाद है, जैविक खाद का ही एक प्रकार है। इसको हम तैयार करने के लिए हमारे पास लगभग 40 जानवर हैं, गाय और भैंस। उनका पूरा जो गोबर रहता है, उस पूरे गोबर को और साथ में जितना एग्रीकल्चर वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट और गोबर से मिक्स करके हम वर्मी बेड को फिलअप करते हैं, भरते हैं। और वर्मी बेड में केचुआ, हमारे पास 2 वैरायटी का केचुआ है, आइशीनिया है और अफ्रीकन केचुआ यूजीनिया है। दोनों तरह के अलग अलग साइड में लगभग 9 पिट हमारे व्यवस्थित बने हुए हैं। उसके अलावा बाहर हम बीप सिस्टम में भी बनाते हैं। तो जितना भी गोबर हमारा पूरा निकलता है डेयरी का, वो पूरे गोबर से केचुआ खाद बना के मार्केट में 10 रुपये किलो में सेल करते हैं। जो हमारे मार्केट के किचन गार्डन वाले लोग हैं, छोटा किचन गार्डन करते हैं या गमला में पेड़ पौधे उगाते हैं, फल व फूल वाले पौधे उगाते हैं गमलों में, उनके लिए ये बिल्कुल सोने की तरह काम करता है। इसमें इस खाद में सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सारे पोषक तत्व जो फसलों को या हमारे किचन गार्डन की सब्जियों की खेती में उनको जो आवश्यक रहती है वो सारे। और इसके अलावा फिर और किसी खाद को डालने की उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, केवल यही खाद वो डाल दें। मात्र 10 रुपये किलो में हमारे यहाँ डेयरी प्रक्षेत्र कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में जितना चाहिए उतनी मात्रा में, भरपूर मात्रा में अवेलेबल है ये। तो सर, आपसे मैं अपना नंबर देना चाहेंगे, मोबाइल नंबर? इसके लिए मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8718855103। कोई भी हमारे किचन गार्डन वाले फार्मर्स या फ्लोरिकल्चर वाले फार्मर्स या इवन खेती करने वाले फार्मर्स को यहाँ सीखना है, समझना है कि जो कोई इसकी महत्वता को समझना है या परचेज भी करना है, तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं हमसे। या कोई आम नागरिक जो छत पर पेड़ पौधे लगाता है, घर के बाहर गार्डन में लगाता है, वो भी आकर यहाँ संपर्क कर सकता है और ले सकता है ये खाद। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे जैविक खाद से किसानों को किस तरह मदद मिल सकती है और जैविक खाद खेती में किस तरह फ़ायदेमंद रहता है? केचुआ खाद किसानों के लिए सबसे बेहतरीन गोल्ड, एक तरीके से हम ये कहें कि हम सोना है। क्योंकि जो मार्केट से किसान भाई खाद खरीदते हैं, वो अलग अलग पोषक तत्वों के लिए अलग अलग खाद खरीदते हैं। जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रोजन के लिए, DAP, फास्फोरस, पोटास के लिए अलग अलग, आजकल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए भी अलग अलग, जिंक, सल्फर, ये सब खाद आ गए हैं। जबकि ये जो जैविक खाद है, केचुआ खाद, इसमें जो फसलों को जितने भी पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है, 16 पोषक तत्वों की, वो पूरे के पूरे पोषक तत्व इसमें विद्यमान है। जितनी फसल को रिक्वायरमेंट है उतनी, तो पूरे पोषक तत्व जब इसमें हैं, तो इसके अलावा हमें किसी दूसरे खाद को डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि किसान भाई को इसका थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है। तो ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है जब किसानों को, तो इसको किसान खरीद के तो डाल नहीं सकता।
खरीद के हमारे जो किचन गार्डन वाले हैं, जो फ्लावरिंग की खेती करते हैं, जो छोटे छोटे घरों में अपना कर रहे हैं, वो लोग हमारे यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। किसानों को तो हम सलाह देते हैं कि किसान अपने यहाँ से केचुए ले जाके अपने खुद के गोबर से, कचरे से खुद केचुआ खाद तैयार करे और अपने खुद के खेतों में डाले। तो उसको वो फ्री में बिना किसी पैसे के घर का पड़ेगा और बाहर की खाद खरीदनी भी नहीं पड़ेगी और सारे के सारे पोषक तत्व उसको मिल जाएंगे इस खाद से। तो किस तरह से ये खाद बनाया जाता है ना, किस तरह बनाया जाता है सर? ये सबसे पहला प्रक्रिया क्या है? सबसे पहली प्रक्रिया है इसमें जो हम वर्मी बेड हैं, जी जी, वर्मी बेड को स्टेप बाय स्टेप गोबर और कचरे से भरते हैं। जैसे एक सूखे कचरे की लेयर लेते हैं, उसके बाद फिर गोबर डाल देते हैं, फिर अपने पास जो भी कचरा अवेलेबल है, एग्रीकल्चर वेस्ट यानी कि घास है, चरी है, जो भूसा है, वो जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है उसकी लेयरों के साथ में हम इसमें गोबर से डालते जाते हैं। तो जब जानवर का गोबर आता है तो आप सीधे उस गोबर को उसमें डाल देते हैं बॉक्स के अंदर, या फिर उस गोबर को हवा खाने के लिए बाहर रखा जाता है? नहीं, ये दोनों परिस्थितियाँ बन जाती हैं। या तो हम बाहर भी इकट्ठा कर सकते हैं या सीधे सीधे हम उसमें भी अधसड़ा कर सकते हैं। उसमें जैसे हम वर्मी बेड है, वर्मी बेड को लेयर बाय लेयर डायरेक्ट हमने गोबर को इसमें भर दिया। उसके बाद गोबर से डायरेक्ट भरने के बाद सीधे इसमें केचुआ नहीं छोड़ते। केचुआ थोड़ा सा 15 से 20 दिन बाद जब हम इसको ठंडा कर देते हैं, आधा सड़ा हुआ बना देते हैं, तब केचुआ छोड़ते हैं। क्योंकि केचुआ डायरेक्ट कच्चे गोबर को नहीं खाता, डायरेक्ट कचरे को नहीं खाता है। केचुआ जब ये खाद जो कचरा है उसको आधा सड़ा हो जाएगा, आधे सड़े कचरे को केचुआ खाता है और केचुआ खाकर फिर जो उसको वर्मी कंपोस्ट बनाता है, वो प्रक्रिया फिर रेगुलर चलती रहती है। चलिए देख लेते हैं सर किस तरह से वर्मी कंपोस्ट बनता है। तो ये दिखाने की कोशिश करेंगे, ये वर्मी कंपोस्ट खाद है और ये बन चुका है सर खाद की, अभी थोड़ा सा बचा है। ये इसमें थोड़ा सा नमी ज़्यादा है, जब ये नमी थोड़ी सी उड़ जाएगी तो ये काफ़ी ऊपर की लेयर लगभग तैयार हो चुकी है, बन चुकी है। तो ये यहाँ पर ऐसे कितने बॉक्स बनाए गए हैं? ऐसे इधर 9 बॉक्स इधर हैं और 9 उधर हैं, 18 बॉक्स इधर बनाए गए हैं। तो 18 बॉक्स ये बनाए गए हैं। और तो इसके अलावा जो किसान आपसे ख़रीदने आता है या कोई ख़रीदने आता है तो आप इसे पैकिंग में देते हैं या खुला ऐसे ही देते हैं? पैक करके भी दे देते हैं, खुला भी दे देते हैं, दोनों व्यवस्थाएं हैं। यदि किसान ज़्यादा मात्रा में लेता है तो उनसे खुद की बोरी बुलवा लेते हैं। यदि किसान 2-5 किलो पैकिंग में लेता है तो उनको पैकिंग में 2-5 किलो तक की छोटी पैकिंग है, अपने पास बड़ी पैकिंग नहीं है। अगर रेट की बात करें तो लगभग कितना रेट रखा? रेट इसका रखा हुआ है 10 रुपये किलो, मात्र 10 रुपये किलो। सर ये जो कंपोस्ट है, ये बनने के बाद में इसकी क्या छनाई होती है या कोई केमिकल डाला जाता है इसमें? नहीं, ये पूरे बनने के बाद में थोड़ी सी इसकी मॉइस्चर की नमी करके इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद केचुआ खाद चलनी से छाना जाता है। छानने के बाद खाद अलग हो जाता है, हमारे केचुआ अलग हो जाते हैं और केचुआ के अलावा जो इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो वो छनने के बाद जो केचुआ खाद बनता है वो बिल्कुल प्योर खाद रहता है। अगर बात करें केचुए की, केचुआ कितने रुपए किलो में मिलता है? केचुए की हमारे विश्वविद्यालय में रेट है 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो की रेट है विश्वविद्यालय की ऑथराइज रेट। ये किस वैरायटी का केचुआ है? केचुआ हमारे पास 2 वैरायटी हैं, एक एशियन इंडियन है जिसको आइशीनिया वैरायटी का है, दूसरा अफ्रीकन यूजीनिया। दोनों वैरायटी हैं, वो हम सागर यूनिवर्सिटी से लाए थे और हमारे कुछ हम कृषि विज्ञान केंद्र धार से भी कुछ केचुआ लेके आए थे। अगर हम बात करें इस बॉक्स को बनाने की तो लगभग कितना बड़ा बॉक्स होना चाहिए? ये बॉक्स जैसे एवरेज 3-3.5 फीट की चौड़ाई होती है, 10 से 12 फीट की लंबाई होती है और गहराई 1.5 से 2 फीट या 1 से 2 फीट तक की गहराई ले लेते हैं। तो उसमें 1 फीट से लगभग हमारे से 7 से 8 क्विंटल खाद इतने बड़े से आ जाता है। तो इतने बड़े बॉक्स के अंदर लगभग कितने केचुए डालना चाहिए? इतने बड़े बॉक्स के अंदर लगभग 2 किलो केचुए डालने चाहिए। 2 किलो केचुआ। और कितने दिन में? 45 से 60 दिन में ये खाद ऊपर लेयर एक ऊपर की तैयार होती जाती है। 45-45। मतलब किसान एक इनकम का जरिया और बना सकता है इससे? बिल्कुल, इनकम का जरिया भी बना सकता है और खुद के खेतों को भी सुधार सकता है। खुद के खेतों में भी बाहर के यूरिया DAP से जो हमारे किसानों की खेती खराब हो रही है उसको सुधार सकता है और अपने फसल अच्छा उत्पादन ले सकता है इस खाद को डाल के किसान। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको किस तरह ये वर्मी कंपोस्ट तैयार होने के बाद में उसकी छनाई होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरीके से ये वर्मी कंपोस्ट जो खाद है ये छाना जा रहा है यहाँ पर, और ये कंकर और जो पत्थर हैं वो एक तरफ आके गिर रहे हैं और बारीक खाद उस तरफ गिर रहा है। ये देख सकते हैं आप यहाँ से जो खाद डाला जा रहा है ये। तो सर बताएं इसके बारे में किस तरीके से ये छाना जा रहा है?
जैसे ही हमारा केचुआ खाद तैयार हो जाता है बन के बेड में, उसको थोड़ा सा इकट्ठा करके उसको मॉइस्चर कम रखे, फिर इस तरीके से तगारी से डाल के इसमें डालते हैं और इसको इस तरह क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाते हैं, तो बारीक बारीक अपना जो केचुआ खाद प्योर बन चुका है शुद्ध, वो नीचे छन के आ जाता है। और साथ में केचुआ है और कुछ मोटा खाद और पत्थर रह जाते हैं कुछ, तो वो छन के अलग हो जाता है। ये इस छलने से लगभग दिन भर में कितना खाद छन जाता है यहाँ पर? दिन भर में इस छलने से तो आदमी अगर रेगुलर पूरे 8 घंटे काम करेगा तो कम से कम 25 से 30 क्विंटल छान लेगा। मतलब एक किसान के लिए 30 कुंटल खाद पर डे बना सकता है वो, है ना। ये देख सकते हैं हम कितना बारीक खाद है ये, बिल्कुल सर ये ऐसा लग रहा है जैसे चाय की पत्ती हो, है ना? हाँ बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह तैयार हो जाता है। तो ये सर सूख चुका है पूरा, है ना? ये पूरा सूख के बिल्कुल छन के तैयार हो चुका है। और इस छनाई के बाद में इसकी पैकिंग की प्रक्रिया होती है या गोदाम में रख दिया जाता है? अभी हम इसको गोडाउन में रख लेते हैं इकट्ठा करके, गोडाउन से ही जितना ज़रूरत है किसान को उसका ज़रूरत के हिसाब से देते रहते हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे किसान भाइयों को? किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहेंगे कि अपना जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट आता है और पशुओं का गोबर है उसको व्यवस्थित तरीके से केचुआ खाद बना के अपने खेतों में उपयोग करें और अपने खेतों की। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपका स्टैंड दोस्त हरीश पवार। जय हिंद।